हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और हम फिर से आ गए हैं स्टूडेंट एक नए लेक्चर के साथ। आज का टॉपिक है स्टूडेंट हमारा नस्ट इक्वेशन। इसके पहले लेक्चर 7 में आपको बताया था कॉलर्स का रोल, ठीक है ना, कॉलर्स रूल। आज का जो लेक्चर है मेरा वो है नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नस्ट इक्वेशन से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट नस्ट इक्वेशन। और स्टूडेंट आप अच्छे से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन ओके। तो फर्स्ट स्टूडेंट इसमें हम जानेंगे नस्ट का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो नस्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया था, तो ध्यान दीजिए इसमें डेफिनेशन को क्या करेंगे। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and concentration of electrolytic cell solution is given by scientist Nast, is called Nast equation। मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन क्या बताए थे, तो जो नस्ट इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोल्यूशन के बीच में क्या किए थे, रिलेशन को स्टेब्लिश किए थे। तो वही रिलेशन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है दैट मीन्स इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT log, यहाँ पे क्या हो जाएगा NF। और एक एक वैल्यू को स्टूडेंट हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक एक वैल्यू है क्या, log m/mn प्लस। एक एक वैल्यू को स्टूडेंट बताएंगे कि एक एक वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो E क्या है, E इक्वल टू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और E नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आगे यहाँ पे आप जो देख रहे हो R इक्वल टू क्या है बच्चों, R इक्वल टू है गैस कांस्टेंट, जहां पे इसका वैल्यू R का वैल्यू होता है, R इक्वल टू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और जो T है, T इक्वल टू क्या है, T इक्वल टू है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की यूनिट रहेगी क्या, केल्विन टेम्परेचर है। दैट मीन्स T इक्वल टू होता है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, जो क्या है रूम टेम्परेचर है। क्या है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 273, दैट मीन्स 298 केल्विन। ओके, ध्यान दीजिए आगे। N इक्वल टू क्या है, N इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर during the chain
ठीक है, आगे आप देख रहे हो F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू होता है फैराडे, क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96, मींस F इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे जो M देख रहे हो, मींस ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल, ठीक है ना। और M प्लस क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जितना वैल्यू आप देख रहे हो बच्चों, सारे वैल्यू को मैं बताया कि यहाँ पे एक एक वैल्यू का क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मीन है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका क्या लिया जाए। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया जाएगा, एंड अगर प्योर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मतलब ना नस्ट से हर साल अच्छे क्वेश्चन को पुटअप करता है, और मैं आपको स्टूडेंट बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, आपको अगर लेक्चर समझ में नहीं आए तो आप लेक्चर को एक बार और देखिए, ठीक है ना, पोस्ट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और जब तक आप बैठा करो आप कॉपी एंड पेन लेकर के बैठा करो, ठीक है। तो स्टूडेंट चलो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि क्या था, मतलब E इक्वल टू क्या था, E इक्वल टू था E0 माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई क्या था, NF लॉग M डिवाइड बाई क्या है, MN प्लस। ओके, अब क्या बोल रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का यूनिटी होता है। कैसे होता है, देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज यूनिटी, मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन होता है प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का, वो क्या होता है, यूनिटी होता है, मीन्स वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे प्योर लिक्विड है, वाटर है, वाटर को आप यहाँ से किसी और स्टेट ले गए या एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले गए, तो क्या उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, नहीं, वाटर का जो टेस्ट है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन अभी ये ध्यान दो, जैसे आप ले लिया क्या, सॉल्ट प्लस वाटर ले लिया, इसका एक आप सॉल्यूशन बनाए हो, इसमें आप वाटर मिलाते जाओगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, मींस एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है, और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं। तो दैट मीन्स M के प्लेस पे क्या ले लेंगे बच्चों, M के प्लेस पे 1। कहीं कहीं देखेंगे आप M को क्या लेता है, एनोड लेता है, और इसको क्या लेता है बच्चों, कैथोड लेता है। एक को एनोड लेगा और एक को क्या लेगा, कैथोड लेगा। तो M के प्लेस पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई क्या, NF लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 MN प्लस। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्वस में उसका यूनिटी नहीं होगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक एक वैल्यू है, एक एक वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। चलो सबका वैल्यू आप रख दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303, R का वैल्यू कितना था, 8.3 था, और T का वैल्यू 298 डिवाइड बाई N और F। N को अभी हम आपको फिर से बता रहे हैं, N को 96,500 ये कूलम में होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, log 1 बाई MN प्लस,
आगे जो इसका कैलकुलेशन वैल्यू होता है ये एक ना फिक्स वैल्यू है, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। और जो ये कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन है 0.0591, मीन्स ये पूरा कैलकुलेशन करोगे ना तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा n log 1/mn प्लस। तो इसको आप इस तरह से कर लोगे। अब n क्या है, ठीक है ना, यही वैल्यू हमें यहाँ से डिराइव करना था, ये वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो। जैसे एक रिएक्शन ले लिया है, एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। एक एग्जांपल हुआ क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे जिंक है बच्चों सॉलिड में, ओके, यहाँ पे कॉपर +2, ठीक है ना, ये एक्वस में रिएक्शन हुआ तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, एक्वस में आ गया, प्लस कॉपर क्या हुआ, कॉपर सॉलिड में चल गया, बराबर। तो यहाँ पे n इक्वल टू बच्चों कितना है, n इक्वल टू 2, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है ना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो चेंज के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर हो रहा है, 2। और यहीं पे अगर बच्चों सपोजेड एल्यूमिनियम रहता, क्या रहता, एल्यूमिनियम रहता, तो वैल्यू कितना आ जाता, +3 आ जाता, कितना आ जाता, वैल्यू 3, मतलब n इक्वल टू कितना आ जाता, 3 आ जाता। मैग्नीशियम अगर रहेगा यहीं पे तो मैग्नीशियम तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। बाई चांस अगर पोटेशियम रहेगा तो 1, इस तरह से ये है। तो ये अगर आप रख दोगे क्या, कॉपर एंड जिंक, तो इस रिलेशन में अगर आप रख दोगे इस रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखते रहो आप। हाँ, E इक्वल टू क्या है, E0 - 2.303 RT डिवाइड बाय क्या, NF, यहाँ पे क्या लॉग, मतलब जिंक +2 डिवाइड बाय क्या है, कॉपर, मतलब या जिंक डिवाइड बाय कॉपर, ऐसा, एनोड बाय कैथोड, ठीक है। तो इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लेक्चर में आगे चलेंगे बच्चों, आप फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप नोट कर लो इसको, ठीक है ना, और हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब ये ध्यान दो, हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जानेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जानेंगे, ध्यान दो रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब अब हम क्या, नष्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में हम रिलेशन जानेंगे। नष्ट इक्विलिब्रियम, नष्ट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में हम क्या जानेंगे, रिलेशन जानेंगे। ध्यान दो रिलेशन क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए। तो दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc and NER नष्ट इक्वेशन, किसमें किसमें रिलेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नष्ट इक्वेशन में रिलेशन। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स जो रिलेशन निकाला था E0, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर बोल रहा है, किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे डेल जी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 RT डिवाइड बाय क्या है, NF log Kc। ध्यान दो, अभी इसके पहले क्या था, एनोड कैथोड के लिए था, अब किसके लिए है, तो log क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। ये क्लास 11th चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो log Kc। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने पे बच्चों क्या आया था, E0 इक्वल टू था 0.0591 डिवाइड बाय क्या, n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log Kc। और यहीं पे एनोड एंड कैथोड एक सेल के लिए था, तो Kc के प्लेस पे एनोड डिवाइड बाय कैथोड होता था, ठीक है। देखो अब अगर हमें log Kc चाहिए, क्या चाहिए, log Kc अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसकी सेल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम,
एंड ई नॉट सेल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.0591, ये रिलेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान दो, जो रिएक्शन है Kc का वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगा, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज, किसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, Kc का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, देन द रिएक्शन तो रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, रिएक्शन मीन्स लार्जर एक्सटेंट होगा, ठीक है ना। रिएक्शन लार्जर, Kc का वैल्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन लार्जर एक्सटेंट तक होगा, ठीक है ना। तो ये इतना वैल्यू बच्चों आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया। तो चलो हम इसमें फिर से लेक्चर में आगे चल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन, और यही नष्ट का लास्ट है। अब देखो किसमें है नष्ट इक्वेशन से किसमें रिलेशन दिखा रहे हैं। तो आगे क्या है, रिलेशन विथ गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री रिलेशन विथ गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी से आगे हम बच्चों जान रहे हैं क्या रिलेशन। देखिए गिव्स फ्री एनर्जी में इसका क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो ध्यान दो इसमें गिव्स फ्री एनर्जी से इसका रिलेशन क्या है। तो ध्यान दो यहाँ पे डेल आर जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू क्या, माइनस एन ई नॉट सेल, ठीक है ना। और अगर ये रिलेशन बच्चों आगे अगर बढ़ा तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा माइनस एन ई नॉट सेल, ठीक है। ये रिलेशन हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। एक रिलेशन और ध्यान दो, रिलेशन ये कंप्लीट हुआ, इसमें एक डिराइव टॉपिक है। तो डेल जी इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन किस पे होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है बच्चों, ठीक है ना। तो डेल जी का वैल्यू कितना आएगा 0। और डेल जी का वैल्यू अगर निगेटिव में तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल जी का वैल्यू जब से ही पॉजिटिव आया तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। इसमें रिलेशन है। और ये तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि कब डेल जी का वैल्यू 0, कब उसका माइनस एंड कब उसको वैल्यू को प्लस लिया जाता है, ठीक है ना। और ये क्लास 11th चैप्टर 6 में भी ये पढ़ाया गया है। एक रिलेशन और है बच्चों, क्या है, डेल आर जी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है, ये है माइनस आर टी एल एन के। मतलब जो जितना रिलेशन था ना, सारे रिलेशन को मैं बताया आपको। तो अच्छे से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो नष्ट इक्वेशन, नष्ट को जितना टर्म उसमें यूजफुल है, सारे टर्म को मैं बड़े ही छोटे में बताया हूं, ठीक है ना। आपको इसमें समझ में भी आना चाहिए। और जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगा आप लेक्चर को फिर से बोलो। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब सर आप इसके लिए ऐसा बोलते हो ताकि मतलब वीडियो चले। नहीं, आपको समझ में आए। ये देखिए आपका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो आप अपना बेनिफिट देखिए, ठीक है। चलो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो नष्ट जो इक्वेशन है बच्चों, ठीक है ना, नष्ट इक्वेशन जो होता है, इससे हर साल इसके थियरी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मीन्स इसमें नीट जेई के भी क्वेश्चन आते हैं एंड
बोर्ड चाहे जो बोर्ड ले लो, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड में स्टूडेंट क्या चल रहा है, एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट इक्वेशन से हर साल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है। तो आप अच्छे से पूरा टॉपिक एक बार दो बार आपको नहीं समझ में आए, एक दो बार आप अच्छे से वीडियो को देखो। ओके स्टूडेंट, तो हम लास्ट लेक्चर में आपको मतलब बताए थे कॉलर्स रूल, अब हम बताए नेक्स्ट इक्वेशन। आप अच्छे से मतलब बने रहिए और वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना से आप बचिए। ओके, घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके।